हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और बहुत से टॉपिक कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई नाराजगी चल रही है, कोई परेशानी है, आप उपाय ढूंढ रहे हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। हम अंत तक बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मीन राशि के बारे में और जानेंगे आपका सप्ताह जो है 15 से 21 के बीच में कैसा रहने वाला है जून में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस वीक जो है आपका फोकस किन चीज़ों पर ज़्यादा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि वाले लोगों के लिए। ओके यहाँ मैं बात करूँ तो जो काम आप कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बीच में आप रुक जाएंगे, आप सोचेंगे कि आगे करूँ, आगे क्या करूँ, कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी काम को लेकर। मगर यहाँ पर कहूँगी मैं कि आपका काम आगे होगा, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा सोच विचार में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आगे चलते रहिए, आपका काम जरूर बनेगा। रिश्तों की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको कुछ बुरा फील हो सकता है, ऐसा लगेगा कि कहीं छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं या चली जाऊं, परेशान होंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है रिश्तों के प्रति। और लेकिन कुछ टाइम बाद ही ठीक हो जाएंगे, तो फिर बाद में कहीं पछतावा ना हो, तो ऐसा कोई काम मत करिएगा आप। साथ ही कुछ प्रेशर महसूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि ऐसा लगेगा कि किसी ने जकड़ रखा है, चीज़ों में आप बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको लगेगा कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बंदिश सी महसूस हो सकती है इस हफ्ते आपको, तो अपना प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि आपके प्यार में आपका टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है, आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ आपका टाइम कैसा बीतने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मीन राशि के लोग अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, उनका टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ कैसा बीतने वाला है। ओके ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप जो है ना किसी चीज़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आप जो है अपने वेल विशर आपके जो भी हैं उनकी बात पर ध्यान दे सकते हैं। चीज़ों को सोच समझ कर करिए। रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले जो भी रिश्ता, अगर आप किसी का कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें आप हैं और उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं, तो आपको कुछ रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आपको अगर कोई समझा रहा है तो बात सुनने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना भी सही नहीं होता है, चाहे आपका रिश्ता नया हो पुराना हो, फिर भी एक बार सोच विचार करना जरूरी है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कोई नया आ सकता है, कोई नया रिश्ता आ सकता है जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा, जो कि आगे आगे तक आपको ग्रोथ लगेगी उस रिश्ते के अंदर। चीजें बहुत पॉजिटिव हैं और आपका रिश्ता कुछ नया आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है, या फिर आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं अपने रिलेशन के अंदर। आप जो है अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छी बातें, कुछ मीठी बातें, कुछ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा आपके दिमाग में ज़रूर आता हुआ नजर आ रहा है, जिनको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नजर आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की सोच इस हफ्ते कैसी रहने वाली है आपके लिए, और आप कैसा सोच सकते हैं उनके बारे में। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके अगर मैं मीन राशि वालों के बारे में बात करूं तो उनको अपने पार्टनर के बारे में ऐसा लग सकता है कि चीजें जो हैं अप्स एंड डाउन्स की तरह नजर आएंगा आपको, कि ना कि पल में तोला पल में मासा, चीजें कभी अच्छी दिख रही हैं, कभी बेकार दिख रही हैं, कभी तो बहुत अच्छा कुछ हो जाता है, मन के मुताबिक हो जाता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको ऐसा लग सकता है। उधर से आपके पार्टनर की अगर बात करूं तो वो आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आप जो है सही गलत के बारे में सोच कर निर्णय लेते हैं और सही का साथ देते हैं आप हमेशा, ऐसा वो आपके बारे में सोच सकते हैं। और चीज़ें जो है मुझे ठीक नज़र आ रही हैं उनकी तरफ से आपके लिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो यहाँ पर कार्ड आया है जो ये बताता है कि सजेशन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, कि जो ये बता रहा है कि आप में से किसी को भी, आपको या उनको मौका मिलेगा
चीज़ों को ठीक करने का। ब्लेसिंग्स ईश्वर की रहेंगी। आप उस मौके को कितना फ़ायदा उसका उठाते हैं वो देखने की बात है कि आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी चीज़ों को सही करके आगे बढ़ सकें। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जब आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ने में थोड़ा सोच विचार में हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। एक मौका आपको और मिल सकता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। और कहा यह जा रहा है कि आप अपनी अगर कोई गलतियां हैं तो उनको माने, या फिर सामने वाले में कुछ है तो बैठकर सॉर्ट आउट करें। चीज़ें जो हैं अच्छी हो जाएंगी, आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, तो मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं और ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अगर मैं बात करूं नाराज़गी की, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। हाँ, चीज़ें हो सकती हैं आपकी, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो कुछ चीज़ें ना हिडन हो सकती हैं, हिडन छुपी हुई। जैसे कई बार होता है ना कि आप पूरी खुलकर किसी को बात नहीं बताते हैं, पूरी खुलकर आप सोच अपनी किसी को नहीं बताते हैं, फीलिंग्स अपनी किसी को नहीं बताते हैं। देखते हैं पहले सामने वाले को कि वो कितना डिजर्व करता है या फिर वो कितना समझ सकता है मेरी फीलिंग्स को, तभी आप दूसरे को चीज़ें जो है बोल सकते हैं, बोलते हैं। मुझे इस वीक आपका थोड़ा सा ऐसा ही नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सामने वाले को चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर कितना है, तब जाके मैं अपने मन की बात करूं या कहूं। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं मिलने की बात करूं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पार्टनर आपसे दूर हैं, चाहे वो नाराजगी की वजह से मैं नॉर्मल भी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मिलने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी मिल पाएंगे। चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नजर आ रही हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है कि ना आप अगर कोशिश करेंगे आप, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स मुझे नजर आ रही है ईश्वर की पूरी। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कोशिश करी, हो सकता है आपने आपका नया नया प्यार हो और आपको लगे कि मैं, या फिर आपकी शादी नई नई हो, आपको लगेगा कि मैं रिलेशन को लेके आगे चल रहा हूँ और हम एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं, इतना हमारा रिलेशन अच्छा हो चुका है जैसे बहुत सालों पुराना था। चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी, ऐसा लगेगा एक दूसरे के लिए कब से बने हुए हैं। ऐसी चीज़ें बहुत लग सकती हैं आपको, बहुत अच्छी प्योर फीलिंग आ सकती है आपको। और आप अपना पहले से भी रिश्ता है उसमें भी कुछ अगर नयापन डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम रिश्तों में, आप या आपके पार्टनर, ऐसा भी होता है कि फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं रिश्तों को कि ठीक है तो सही। कई बार मैंने देखा है अक्सर कि शादी होने के बाद तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि हम जो है एक दूसरे को ना ऐसे बहुत नॉर्मल लेने लग जाते हैं, ना कभी तारीफ करते हैं, ना कभी कुछ अच्छा कहते हैं, ना कुछ नया करते हैं। तो ये सब चीज़ें बनाए रखनी चाहिए एक रिश्ते को हेल्दी बनाए रखने के लिए। प्लीज़ मैं सभी से कहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से शादी में हैं, तो चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को स्पेशल फील कराइए। क्योंकि लाइफ में जब हम एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो उस चीज़ को मत भूलिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अंदर कि अगर आप फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेने लग जाएंगे तो रिश्ता वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने शुरू किया होगा। तो उस पर काम कीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर नहीं, हम बात करेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, तो आप शादी करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए क्या उपाय हो सकता है। साथ ही ये वीक जो है आपका कैसा जाने वाला है, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आप अनमैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपका बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत सोच भी आपकी बहुत पॉजिटिव वे में जाती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं, आपका टाइम अच्छा जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो उपाय निकल कर आया है वो 5 नंबर का उपाय निकल कर आया है। आपको कहा जाता है आपको बुद्ध से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर जिस ग्रीनरी की कमी है, ग्रोथ की कमी है, वो चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगे। आपको जो है गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको दूर्वा चढ़ाना चाहिए, लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप। साथ ही ये वीक जो है आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा यहाँ पर। अब मैं बात करूँ अगर कि आप मैरिड हैं और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, क्या उपाय कर सकते हैं, ईश्वर की क्या गाइडेंस है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता अगर खराब चल रहा है पहले से, तो ये वीक भी आपका मूड थोड़ा सा खराब रह सकता है। चीज़ें जो है कुछ नेगेटिव फील होंगी आपको, और कुछ बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। खुशी दिखाई नहीं दे रही है उतनी मुझे। साथ ही अगर मैं बात करूं उपाय की, तो यहाँ पे अगेन 5 नंबर का उपाय निकल कर आया है। आपको बुध से रिलेटेड जो है उपाय करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगेन वही चीजें निकल कर आ रही हैं, मतलब बुद्धि पर काम करने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी एक साइड आपका ध्यान हो, दूसरी तरफ आप ना देख पा रहे हो। और अगर मैं बात करूं सजेशन की, तो यहाँ पर ईश्वर की गाइडेंस ये निकल कर आती है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, आप बहुत काबिल हैं, आपका समय जो है वो बदलने वाला है। तो सारी चीज़ों को छोड़कर फोकस कीजिए अपनी बुद्धि पर, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनका यूज़ कीजिए इस टाइम में, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपने इस टाइम को सीरियसली अगर लिया, तो आपके चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें बदलती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। कार्ड ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े कुछ चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे होंगे। आप निराश ना हो। अगर कुछ खराब है तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए उन्हें ठीक रखने की, और अपनी स्किल्स का यूज़ कीजिए जो भी आपके अंदर है। आप गिव अप मत कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर आती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। तो कार्ड आपका जो देखो, कहते हैं ना अंत भला सो सब भला, तो यहाँ पर जो कार्ड है ये वाला, ये बहुत अच्छा है अपने आप में। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आप अगर किसी रिलेशन में खराब महसूस कर रहे हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप खराब महसूस कर रहे हैं, तो उस रिश्ते का फ्यूचर भी हम देख लेते हैं कि कैसा हो सकता है। फ्यूचर रिश्ते का बहुत अच्छा है, सारी चीजें आपके पास आने वाली हैं, आप बहुत खुश महसूस करेंगे, चीजों में अच्छा महसूस करेंगे आप। तो इसी आशा के साथ कि ये रीडिंग जो है आपको पसंद आई होगी। कितने प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आपके क्या सुझाव हैं और ये चैनल आपको कैसा लगता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप पहले ही देख सकें। और अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।